नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा में जूते व चप्पल पहनकर जाने का मामला लोकसभा व विधानसभा में उठने के बाद पद्म उपवन के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपना पक्ष रखा। पालीवाल ने बताया कि शिव प्रतिमा दर्शनीय है, न कि पूजनीय। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विश्वास स्वरूपम की जानकारी नहीं है वही इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। पालीवाल ने स्पष्ट किया कि विश्वास स्वरूपम में जूते चप्पल तो दूर, मोजे पहनकर भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है और इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। आप घर में आप जयपुर की गलियों में नहीं देखेंगे खजूर का कौन सा खजराना वाला रास्ता, खजाने वाला रास्ता, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं वहां पे, नालियों के ऊपर मूर्तियां पड़ी, इसलिए पड़ी कि वो प्रतिष्ठित नहीं, उनमें प्राण आरोपित किए गए नहीं, उनके लिए मंत्रोच्चार से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो मंदिर में स्थापित नहीं किए गए। बाकी तो पत्थर भी अपना प्राण प्रतिष्ठित करो तो ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। यदि आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ और अपने प्राण श्रीनाथ जी में नहीं दो तो आपके प्राण की प्रतिष्ठा नहीं, श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा, श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा अपनी करनी पड़ती, तब उनका जो उनकी शक्ति का आपको आभास जी। ये विग्रह मैंने कहा दर्शनीय, आपने ऐसे शिव जी कहीं देखे थे? कहीं है विश्व में ऐसे? ऐसे शिव जी कहीं नहीं होंगे, ऐसे शिव जी कहीं नहीं। ये मेरी कल्पना के शिव, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा शिव सोया हुआ हो, बैठा हुआ हो, क्या पता है इधर से घूमते घूमते जा रहे श्रीनाथ जी का द्वार समझ में आ गया तो यहीं बैठे। वो तो दृष्टि से देखा जाता है कहाँ से आ रहे हों, भाई मैं तो यहीं बैठा। अब ये शिव जी ऐसे तो नहीं बन गए होंगे। 351 फीट तक जब इनका कास्टिंग हुआ है तो मजदूर भी तो चढ़े कि नहीं चढ़े, जरा सोचना तो पड़ेगा। सीमेंट कंक्रीट से बने हैं, आज कोई प्रतिमा बनाई जाती तो हथौड़ी पत्थर तो लगता है कि नहीं लगता, ऐसे ही मंत्र से बन जाओगे विश्वकर्मा के, ऐसा तो नहीं होता है। ताकि हथौड़ी तो लगती है जब प्राण प्रतिष्ठा करते हो, यदि आस्था है विश्वास है तो प्रगट रूप है, नहीं तो कोई मैं जाऊं एक लिंग दर्शन करने और श्रद्धा नहीं है मेरे में तो मेरे लिए पत्थर है। श्रद्धा होगी वो ही दर्शन के लिए जाए, और श्रद्धा होती तो प्रहलाद खंभ से नरसिंह प्रकट कर सकता है, मीरा विष को अमृत बना सकती है। ये विश्वास का मामला, ये श्रद्धा का मामला, ये विवाद का मामला है। तो ये जो चल रहा है इसको आप लोगों को दीजिए, इसका शमन करने के लिए आप लोगों को नहीं। मनोरंजन व्यक्ति का टाइम पास करने का कोई समय तो चाहिए। आप जैसे नाथद्वारा में पहले लोग आते थे, उदयपुर चले जाते थे, आज होटल वालों से पूछिए उनका फुटबॉल कितना बड़ा, क्योंकि यहाँ रात को एक शो चलता है तो लोग शो देखने के लिए रुकते हैं, फिर निकलते निकलते 10 बज जाते हैं, तो यही होटलों में रुक लेते, यही रुक जाते हैं। पहले उदयपुर चले जाते थे, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ या नहीं? जैसे रिक्शा वाले बोल रहे थे कि भाई अब 300 रिक्शा 250 रिक्शा जो भी चलते होंगे हमारे यहाँ, तो भाई जा यहाँ हो, तो क्या कह रहे थे, मैं उतर रहा था तो कि सब मेरे घर में 6 लोग हैं। हाँ। और पूरे मेरे मम्मी पापा भाई बहन ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है उसी तनख्वाह से मेरे 6 लोग का पेट पल रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉइज है। 1000 को अगर मैं एवरेज एक परिवार में 5-6 लोग भी मानूं तो 6000 लोगों का घर यहाँ पे पल रहा है। हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो सब ये बाकी चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। रोजगार का जो निकल रहा है, हाँ आपसे भी बात हुई है, आपसे भी हुई है। हाँ आपने ये भी कहा कि जो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से अलग अलग कर रहे हैं, वहीं से ये विषय निकला है। हाँ। तो कमेंट में कुछ कमेंट इस प्रकार के भी आते हैं, अगर रोजगार की चर्चा आती है तो ये भी कहते हैं कि रोजगार के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती थी, तो कर लेनी चाहिए ना सर। मैंने ये कहा, मैं इस बात पे बोलता हूँ कि आज से 15 साल पहले मैंने आईसीयू बनाया नाथद्वारा में, ठीक है, एक हार्ट का डॉक्टर तो लगवा दो, डॉक्टर लगवा दो, आईसीयू बना दिया, ये त्रिनेत्र सर्कल बनाया, आज विकसित हुआ या नहीं हुआ?
वहां 50 ठेले वाले काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? उस चौराहे पे रौनक है या नहीं? ये नगर पालिका ने कृष्णा सर्कल बनाया, तो यहाँ रौनक है या नहीं? मनोरंजन के लिए उसको खाने के लिए कोई ठेला लगेगा तो उसका मन लगेगा ना कि भाई वो घूम के चला जाएगा। वहां बैठने के लिए मनोरंजन, फूका बोलने वाला भी होता है कि भाई ये मनोरंजन कर रहे हैं, वो निशाना लगा रहा है, वो उसका 2 पैसा कमा रहा है, वो उसका मनोरंजन कर रहा है। स्वागत किया, मैं भी आप लोगों का स्वागत करूं। अचानक यहाँ आप लोगों को बुलाने का और केवल एक ही वजह कि एक ही असत्य को बार बार दोहराने पर वो थोड़ा थोड़ा सत्य का रूप लेने लगता है। मगर 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो मुझे कुछ कहना नहीं है, आप लोग और ये देश भर में चर्चा, इस जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता, जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता, वो इस पे कुछ अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो आप लोग, इसलिए मैंने निमंत्रण दिया, आप लोग आइए और स्टार्ट से लेकर जलाभिषेक तक आप अपना अनुभव फिर अपने अपने ढंग से साझा कर देना। जो सच हो वो प्रचारित करना, और असत्य हो उसका खंडन करना। बस मेरा ये, बाकी तो मुझे मौन रहना इस बारे में, मुझे कुछ कहना नहीं। आप लोग अपनी आंखों से देखें, व्यक्तिगत रूप से इस चीज को अनुभव करके अपने अपने माध्यम से इसको प्रचारित करें। आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे यहाँ के प्रति तो पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आपके मूर्ति है, शिव मूर्ति है, ये स्टेचू है या भगवान का रूप है? ये स्टेचू है, ये दर्शनीय स्वरूप है, ये पूजनीय नहीं है। श्रद्धा से आप किसी पत्थर पर माली पन्ना लगा के नमन कर लेते, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की किसी ने, मैं ऐसा ही आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत जगह ऐसा होता है, सिंदूर लगा के माली पन्ना लगा के दीपक कर देते, क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है? वो पूजनीय स्वरूप नहीं होता है, ये पूजनीय नहीं, ये दर्शनीय स्वरूप, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। अब आपकी श्रद्धा है तो कंकर भी शंकर हो सकता है। यहाँ श्रद्धा रहित आओगे तो एक प्रतिमा पाओगे, और श्रद्धा से आओगे तो शिव पाओगे। क्योंकि मुरारी बाबू जब यहाँ आए, मुरारी बाबू ने ये कहा था कि रामेश्वरम की स्थापना की है। भाव, यही बात मैंने कही ना, कि भाव से आओगे तो कंकर भी शंकर है, और कुभाव से आओगे तो शंकर भी वही कंकर है। और मूल इसका नाम विश्वास स्वरूपों में से, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनका मानस अगम अति दीन प्रिय रघुनाथ लालिका, वो नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धा से ही सारा और विश्वास से ही ये ऐसा स्वरूप खड़ा हो सकता है। और मैं यहाँ नाथद्वारा की गलियों में बड़ा हुआ हूँ, यहाँ की चौपाटी पर मैंने पानी पिलाया, और नाथद्वारा की आज में 65 रनिंग है, तो वो गलियां मैंने देखी है। चौपाटी पर सांड लड़ते हुए देखे और कवेलू की छतें देखी। ठीक है, तो मेरा मन में श्रीनाथ जी के प्रति आस्था, श्रीनाथ जी के प्रति भाव, यहाँ बचपन बीता, तो एक पुष्प है श्री जी के चरणों। आस्था की बात आपने की, तो क्या आप सही मानते हैं तो शिव मूर्ति के सिर तक याद नहीं जाता है? आपने कभी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड देखा है? आपके अंदर कितने शिव हैं? आप खुद जीव है या शिव है? ये आपका मंथन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पृथ्वी को माता कहा जाता है, आप पांव रख रहे उचित है? इस पे गंदगी करते उचित है? धरती माता है ना, माता का स्वरूप उठते समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में ये मंत्र बोलते हैं कि मैं आप पर पांव रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। पृथ्वी भी तो माता है। जल का हम कितना बिगाड़ करते हैं, जल भी नारायण रूप है, जल भी नारायण का स्वरूप है। आप क्या फ्लश नहीं करते हो? इस पे थूकते नहीं, पृथ्वी माता है।
निशासन धर्म ने राजनीति का पोषण किया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसको पल्लवित किया है। हाँ राजनीति का धार्मिक विषयों में प्रवेश आप कहाँ तक हुआ? ना, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो मैं मेरा इस बारे में जैसे पहले ही बोला कि मैं इस बारे में मौन, मैं मुखर इसलिए हो मेरे पास, मैं यहाँ नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था, तभी ये बात आई थी। तो मैंने कहा कोई मुझे इसका जवाब देना, इसका कोई सच सामने है। जो बिना देखे अनुमान लगा के उस पहाड़ पे मुझे बड़ का पेड़ दिख रहा है, वहां तो बम्बूल की झाड़ियां हैं। इसे कोई विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है, वो कमेंट कर रहे हैं, नहीं ये कह इसके पीछे उनका लॉजिक क्या होता रहा हूं। ये आप भले खुलवाना चाहो, नहीं कह रहा हूँ, इस बारे में मैं मौन हूं, नहीं बोल। है? फिर लेकिन आज का ये होना देखा जाए, हाँ जी, वो भी जिन्होंने प्रश्न उठाया है, हाँ विधानसभा के माध्यम से प्रश्न आया है, हाँ। आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो भी एक प्रेस वार्ता के माध्यम मैं हमारी यहाँ की स्थानीय जनता जो स्थानीय जनता को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भ्रमित न हो। मैं बिल्कुल उसी कह रहा था। हाँ तो आपकी प्रेस के माध्यम से अपना विषय पूरा स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वो विषय वहाँ विधानसभा के माध्यम से रखा गया। हाँ। तो क्या एक ही क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार और एक सामाजिक परिवार में कोई संवाद है कि दोनों आपस में इन विषयों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वो ये उनसे पूछिए, उन दोनों का, मुझे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया खुल के दी। हाँ, मैंने भी खुल की थी ना, जिसको विश्वास स्वरूप बोलना नहीं आता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। वो अपना इसके बारे में जिनमें मैंने कहा नहीं कि उस पहाड़ पे बड़ का पेड़ है, और आप सब लोग बड़ का पेड़ बोलने लग जाओगे, जाके देखोगे तो कंटीली झाड़ियां वहां पे। बस ऐसा कोई बोल देना, मुझे यही क्लियर करना है कि जो बोला जा रहा है कि बोंडा डांस हो रहा है, यहाँ पे मनोरंजन नहीं होना चाहिए, जूते पहन के जाते हैं, ये होता है, ये आप लोग, इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से आप आए हैं, आपका स्वागत है, और आपको हमारे लोग यहाँ से स्टार्ट से लेकर यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे कि कैसी, फिर आपके मन में जैसा मैंने कहा जो आपको उचित लगे। आप लोग कौन सा पहाड़ टूट गया? यदि बज भी गया, लड़के दर्शक हैं, नाच भी दिए, जन्माष्टमी का उत्सव था, आज गरबा नहीं देखते हो? किस पे होता है भाई गरबा? किस पे होता है गरबा? किस पे होता है? दो तथ्य दिखे हैं। हाँ आप कह रहे हैं कि जो भी गया तो गलत नहीं है, हाँ वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान का। हाँ। ये विरोधाभास जैसा लग रहा है। तो मुझे ले लो उसको, हाँ, बस ये आप ये उसको खत्म कर दो, चलो भाई, वो क्योंकि देखता वो है, मुझे नहीं पता, देखते हैं उन्होंने देखता वो है कि जो मैंने आके इसको पूछा, तो इसलिए ये पता है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो एडिटेड है, यहाँ का है, बात खत्म। आप प्रूव करो कहाँ का है, यहाँ का है, कैसे एडिटेड। और किसी को और कुछ पूछना हो इस तरह की विवाद आगे भी जारी रहे तो बंद कर देंगे, प्रतिमा का द्वार ताला लगा देंगे। तो ताला नहीं लगाना वैसा, हाँ, ताला नहीं लगाना। विवाद जारी रहेगा तो ताला लगा देंगे, कोई ऐसे वो विशेष बात नहीं। फिर जहाँ से कौन, यहाँ कहाँ गए वो रिक्शा वाले और भी यूनियन वाले, इनसे भी पूछो भाई कितने लोग आते, इनको भी माइक दो। पानी आप कहना वो वीडियो फेंकता मेरा, हाँ एडिटेड फेक भी हो सकता है, बिल्कुल। किसी के पास हो लाइव दिखाएं, जो बोलने वाले हैं उनसे भी बात कर सकते हो, जिन्होंने वीडियो दिया हो उनसे भी बात कर सकते हो, वरना आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आज सैटरडे भी है, लोगों की गैदरिंग भी होगी, इनको पता नहीं कि आज, मुझे भी पता नहीं रहा कि सैटरडे है, भीड़ ज्यादा होगी। तो आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गाना जिस तरह से दिखाया गया हाँ वो एडिटेड लग नहीं रहा था। अच्छा, और उस गाने के जो कुछ बोल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं, हाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हाँ इसलिए परेशान है, मौसम बेईमान है, हाँ होती है जालिम ये दिल की लगी, हाँ